नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 24 सितंबर 2023 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल में 2521 जेपटी शिक्षकों की होगी नियुक्ति। बैच वाइज भर्ती की तैयारी, जिलों से रिकॉर्ड तालाब। हिमाचल प्रदेश में भर्ती किए जाने वाले 2521 जेपटी की नियुक्तियों में ऐसे स्कूलों को प्राथमिकता दी जाएगी जो मात्र एक शिक्षक के सहारे चल रही है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने बैच वाइज भर्ती की तैयारियां शुरू कर दी है। इस बाबत जिलों से ब्यौरा तलब किया गया है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक की ओर से शनिवार को इस बाबत निर्देश जारी किए गए हैं। स्कूलों में जेपटी के कितने पद स्वीकृत या कितने पद रिक्त है, इसको लेकर सोमवार दोपहर 12 बजे तक जानकारी मांगी है। शिक्षा विभाग ने बीते दिनों 2521 जेपटी की भर्ती का फैसला लिया है। शनिवार को जिलावार पदों की सूची जारी की गई है। मंडी में सबसे ज्यादा 563, कांगड़ा में 416, शिमला 367, सोलन में 244, चंबा 214, बिलासपुर 164, हमीरपुर 97, किन्नौर 25, कुल्लू 98, लाहौल स्पीति में 32, सिरमौर में 155 और ऊना में 146 पद भरे जाएंगे। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बीते दिनों कहा था कि प्रदेश में भर्ती होने वाले नए शिक्षकों की नियुक्तियों में दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों के स्कूलों को प्राथमिकता दी जाएगी। सिर्फ एक शिक्षक के सहारे किसी स्कूल को नहीं रखा जाएगा। प्राथमिक शिक्षा के ढांचे को मजबूत करने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है। तो ये बड़ी खबर है। 2521 जो पद ये हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग में भरे जाएंगे और इसका जो शेड्यूल है, किस जिले में कितने पद भरे जाएंगे, उसकी जानकारी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। विधानसभा सत्र स्टाम्प ड्यूटी बढ़ाने के विरोध में सदन में भाजपा की नारेबाजी, किया वॉकआउट। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में मानसून सत्र के 6 दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नोकझोंक शुरू हुई। शनिवार को प्रश्नकाल के बाद ये तानातानी उस वक्त हंगामे में बदल गई जब राष्ट्र मंत्री ने 2 अलग अलग विधेयक पारित करने के प्रस्ताव रखे। ये हंगामा भोजनावकाश से पहले और बाद में हुआ। 50 लाख रुपए से ऊपर की जमीन की खरीद फरोख्त की रजिस्ट्री पर स्टाम्प ड्यूटी 8% करने के संशोधन विधेयक को पारित करने का विरोध करते हुए विपक्ष सदन में नारेबाजी करता रहा। इसके पारण को भोजनावकाश के बाद के लिए स्थगित किया गया, तो उस वक्त भी हंगामे और नारेबाजी के बाद भाजपा विधायक दल ने सदन से वॉकआउट कर दिया। विपक्ष ने इस विधेयक को जन विरोधी करार दिए, तो इस विधेयक के पारण से पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने महिलाओं के नाम पर 80 लाख रुपए की रजिस्ट्री करने की सूरत में केवल 4% स्टाम्प ड्यूटी करने का ऐलान किया है और कहा है कि सरकार ने महिलाओं का ध्यान रखा है, जबकि विपक्ष महिला विरोधी है। हिमाचल में सेब पैकिंग के लिए अगले साल से लागू होगा यूनिवर्सल कार्टन। हिमाचल प्रदेश में सेब की पैकिंग के लिए अगले साल से यूनिवर्सल कार्टन का इस्तेमाल होगा। टेलीस्कोपिक कार्टन पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाएगी। यूनिवर्सल ग्रेडिंग के मानकों के अनुसार बागवानों को 24 किलो के लिए बड़ा और 12 किलो के लिए छोटा यूनिवर्सल कार्टन इस्तेमाल करना होगा। टीओ के कांग्रेस विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने शनिवार को विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सदन में इसे लागू करने का मामला उठाया। इस पर राजस्व एवं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि बागवानों को आढ़तियों की लूट से बचाने के लिए सरकार ने इस सीजन में किलो के हिसाब से सेब बेचने का प्रावधान लागू किया है। यूनिवर्सल ग्रेडिंग स्टैंडर्ड निर्धारित कर कार्टन के वजन के साथ अधिकतम 24 किलो सेब भरने की व्यवस्था लागू की। किलो के हिसाब से सेब की बिक्री लागू होने के बाद बागवानों को 200 से 250 रुपए प्रति किलो तक भी दाम मिले हैं। नियम तोड़ने वाले आढ़तियों को 22 लाख जुर्माना भी किया गया है। टेलीस्कोपिक कार्टन में आढ़ती अपने फायदे के लिए जबरन बागवानों से अतिरिक्त सेब भरवाते थे। यूनिवर्सल कार्टन में ऐसा नहीं हो सकेगा। बागवानों के हित के लिए सरकार ने अगले साल से अनिवार्य तौर पर यूनिवर्सल कार्टन लागू करने का फैसला लिया है। वेदर अपडेट। हिमाचल में मौसम ने बदली करवट, कई भागों में झमाझम बारिश। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने करवट बदल ली है। राज्य के कई भागों में झमाझम बारिश दर्ज की गई है। प्रदेश की राजधानी शिमला में भी हल्की बारिश दर्ज की गई है। वहीं बारिश से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से राज्य के कुछ भागों में बारिश के साथ आंधी चलने व बिजली चमकने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 24 व 25 सितंबर को भी कुछ भागों में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। 26 से 29 सितंबर तक राज्य के सभी भागों में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। इस मानसून सीजन में 24 जून से 22 सितंबर तक 465 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है।
इनमें से 178 की सड़क हादसों में मौत हुई है। कुल 482 घायल हुए हैं। राज्य में 2634 घर ढह गया है। 11105 को आंशिक नुकसान पहुंचा है। इसके अतिरिक्त 320 दुकानों व 5949 गौशालों को भी नुकसान हुआ है। राजीव बिंदल बोले, चौड़ा मैदान में सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेगी भाजपा। राज्य भाजपा सोमवार को विधानसभा का घेराव करेगी और चौड़ा मैदान में सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेगी। इस संबंध में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने विधानसभा परिसर में प्रेस वार्ता कर जानकारी दी है। बिंदल ने कहा कि कांग्रेस सरकार को 10 महीने पूरे हो चुके हैं। अभी तक ये सरकार पूरी तरह से फेल है। ये सरकार जन आकांक्षाओं और अपेक्षाओं की विपरीत चल रही है। जब से सरकार सत्ता में आई है तब से प्रदेश में विकास की गति घट गई है। जयराम ठाकुर ने जिस प्रकार प्रदेश में विकास को पंख लगाए थे, ये सरकार ने उन पंखों को काट दिया है। कांग्रेस की दुख की सरकार ने प्रदेश में 1000 से ज्यादा संस्थान बंद किए हैं। कानून व्यवस्था चरमराई हुई है जो नियंत्रण से बाहर है। चंबा हत्याकांड, हिमाचल प्रदेश में बलात्कार, गोलीकांड, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार जैसी शर्मनाक घटनाएं हो रही है, फिर भी सरकार मौन है। ये सरकार केवल छलावे की है। ये सरकार केवल मात्र झूठी साबित हुई और इसको लेकर भाजपा 25 सितंबर को विशाल धरना प्रदर्शन शिमला के अम्बेडकर चौक पर करने जा रही है। छात्रों को 5 अक्टूबर तक बैंक खातों और आधार नंबर ठीक करवाने का मौका। केंद्र सरकार ने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2021-22 के लिए छात्रों को 5 अक्टूबर तक बैंक खातों और आधार नंबर ठीक करवाने का मौका दिया है। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर छात्र इसे दुरुस्त करवा सकते हैं। इस दौरान विभाग ने 32 छात्रों की सूची जारी की है। विभाग ने साफ किया कि यदि इस अवधि में भी इन छात्रों ने आधार नंबर और बैंक खाता सही नहीं करवाया तो उन्हें छात्रवृत्ति राशि नहीं मिलेगी, उनके खाते में राशि क्रेडिट नहीं होगी। ऐसे में विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर हरीश अवस्थी की ओर से संबंधित शिक्षण संस्थान को उक्त निर्देश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही पोस्ट मैट्रिक स्कीम ओबीसी के लिए 11 छात्रों को आधार नंबर बैंक खाते से जोड़ने को कहा गया है। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग का पर्सनैलिटी टेस्ट का परिणाम घोषित। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आयुष विभाग में आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर के पदों को भरने के लिए आयोजित पर्सनैलिटी टेस्ट का परिणाम घोषित कर दिया है। इसमें 140 उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए। ये पर्सनैलिटी टेस्ट 4 से 22 सितंबर तक के बीच आयोजित हुए और शनिवार को परिणाम घोषित कर दिया गया है। मनवेश यात्रा, 25,000 मनवेश यात्रियों ने लगाई डल झील में आस्था की डुबकी। राधाष्टमी पर्व पर लगभग 25,000 मनवेश यात्रियों ने डल झील में आस्था की डुबकी लगाई है। इसके साथ ही शनिवार को इस वर्ष की मनवेश यात्रा का समापन हो गया है। हालांकि जिला प्रशासन ने यात्रा को 30 सितंबर तक बढ़ाया है। इस बार पूरी मनवेश यात्रा के दौरान लगभग 3 लाख श्रद्धालुओं ने मनवेश की पवित्र डल झील में स्नान किया है। एसडीएम भरमौर कुलबीर सिंह राणा ने बताया कि अगर मौसम का साथ रहता तो यात्रियों की संख्या और अधिक होती। शनिवार दोपहर बाद भरमौर से डल झील तक जो यात्री डुबकी लगाने पहुंचे उनमें से कई यात्री स्नान कर वापस लौट गए हैं। हालांकि अभी कुछ यात्री मनवेश का रुख कर रहे हैं। गत वर्ष की अपेक्षा बहुत कम संख्या इस बार रिकॉर्ड की गई है। खराब मौसम के कारण रास्ते क्षतिग्रस्त होने से यात्रियों की संख्या में कमी आई है। इंतकाल, तकसीम और बंदोबस्त में देरी पर होगी अब कार्यवाही। हिमाचल में पहली बार तय हुई डेडलाइन। हिमाचल प्रदेश में अब रेवेन्यू मामलों में देरी और बहानेबाजी नहीं चलेगी। राज्य सरकार ने 69 साल के बाद हिमाचल प्रदेश भू राजस्व एक्ट में बदलाव करने का बिल शनिवार को विधानसभा से विपक्ष के विरोध के बावजूद पारित करवा लिया। अब राज्यपाल की मंजूरी के बाद ये लागू हो जाएगा। हिमाचल में पहली बार हुआ कि रजिस्ट्री, इंतकाल, तकसीम से लेकर बंदोबस्त तक के लिए डेडलाइन तय हो गई है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने विधानसभा में भू राजस्व अधिनियम संशोधन विधेयक रखा। इस बिल के जरिए भू राजस्व अधिनियम 1954 में 69 साल बाद परिवर्तन किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य राजस्व मामलों का समयबद्ध निपटारा है। अब कोई भी राजस्व अधिकारी टाल मटोल नहीं कर सकेगा और लापरवाही पर अनुशासनात्मक कार्यवाही भी होगी। इस संशोधन के जरिए राजस्व मामलों में व्यक्तिगत तौर पर घर पर नोटिस देना जरूरी नहीं होगा, यानी ईमेल, एसएमएस और व्हाट्सएप के जरिए भी सम्मन की तामील हो सकेगी। इससे समय की बचत होगी। यदि निशानदेही का मामला है तो संबंधित रेवेन्यू अफसर को 3 महीनों में फैसला देना होगा। पटिशन यानी तकसीम के लिए 6 महीने और 3 महीने मिलाकर कुल 9 महीने का समय रखा गया है। यदि ये मामले समय पर नहीं निपटाए तो रेवेन्यू अफसर को देरी का कारण लिखित में बताना होगा।
तय अवधि में ये काम न होने पर अपने से ऊपर के अधिकारी को इसकी सूचना देनी पड़ेगी। यदि ये सूचना लिखित में नहीं दी होगी तो संबंधित रेवेन्यू अफसर के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रावधान कानून में पहली बार जोड़ा गया है। सीएम सुख बोले पटवारियों के 209 पद भरेगी सरकार। प्रदेश भू राजस्व संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार पटवारियों के 209 पद भरने जा रही है। तो ये बड़ी खबर है उन बेरोजगार युवाओं के लिए जो पटवारी भर्ती का कई सालों से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि इन पदों की संख्या बहुत कम है। 209 पदों से बेरोजगारी खत्म होने वाली नहीं है, लेकिन उन लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर है जो पटवारी भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। विधानसभा सत्र मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले हिमाचल में बेसहारा पशुओं के लिए बनेंगे मॉडल गो सदन। हिमाचल में बेसहारा पशुओं के लिए मॉडल गो सदन का निर्माण होगा। इसके तहत पहले किसी एक जिला में पायलट आधार पर मॉडल गो सदन का निर्माण किया जाएगा, जिसके बाद अन्य जिलों में ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को सदन में ये बात कही है। उन्होंने कहा कि मॉडल गो सदन का निर्माण ठंडे, गर्म और मारुस्थल क्षेत्रों को ध्यान में रखकर किया जाएगा। सीएम सुक्खू बोले भाजपा सरकार ने अमृत महोत्सव पर खर्चे 6 करोड़ 93 लाख रुपए स्वतंत्रता सेनानियों को बुलाया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भाजपा सरकार ने अमृत महोत्सव पर 6 करोड़ 93 लाख रुपए तो खर्च, लेकिन स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिवारजनों को बुला दिया। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम को राजनीतिक प्रोग्राम नहीं बनाना चाहिए था। स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को भी इन कार्यक्रमों में बुलाना चाहिए था। पूर्व भाजपा सरकार ने इस कार्यक्रम को बोझ समझा। चुनाव का समय था, इसलिए कार्यक्रमों को फटाफट किया। भविष्य में जब भी इस तरह के कार्यक्रम होंगे सभी स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को बुलाया जाएगा। कांग्रेस सरकारों ने पूरा मान सम्मान देगी। बड़ी खबर, सेना में भर्ती करवाने का झांसा देने वाला युवक गिरफ्तार है। युवाओं को सेना में भर्ती करवाने का झांसा देकर पैसे ऐंठने के मामले में पुलिस ने पठानकोट के एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से कुछ युवकों के दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जांच आरंभ कर दी है। जानकारी के अनुसार पुलिस को सूचना मिली थी कि एक युवक युवाओं को सेना में भर्ती करवाने का झांसा दे रहा है। युवक धर्मशाला की एक निजी होटल में ठहरा है, जिस पर पुलिस ने आरोपी की धरपकड़ को लेकर जाल बिछाया था। इसी के चलते शनिवार को आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान पठानकोट के शेरपुर निवासी संदीप के रूप में हुई है। आरोपी के पास मौके पर पुलिस ने 3 से 4 युवाओं के हिमाचली बोनाफाइड, कैरेक्टर सर्टिफिकेट सहित अन्य दस्तावेज भी बरामद किए हैं। अभिनेता आमिर खान ने आपदा राहत कोष में दिया 25 लाख रुपए का अंशदान। बॉलीवुड के अभिनेता आमिर खान ने कोरोना का परिचय देते हुए आपदा राहत कोष 2023 के लिए 25 लाख रुपए की राशि का अंशदान दिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आमिर खान के इस सहयोग के लिए उनका हार्दिक आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि ये सहायता निसंदेह राहत व पुनर्वास कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, जिनका उद्देश्य प्रभावित परिवारों को आपदा से उबरने में मदद करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस राशि का उपयोग जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आमिर खान के इस पुनीत कार्य से आपदा प्रभावित लोगों को सहायता मिलेगी। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल बोलता हिमाचल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।